Hello everyone. Welcome to विद्यावादिनी एक कदम सफलता की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये समान विज्ञान का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 पार्ट समान विज्ञान के आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे BPSC 66, बिहार SI मेंस या बिहार इंटर लेवल मेंस, ये सब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में श्योर शॉर्ट इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आते रहें। तो आइए देखते हैं आज के पार्ट 4 वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी बहती है। ये कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट 302, कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन मिनिमम 3 मंथ के लिए लगाया जा सकता है, और इसके बाद अगर लगाना हो तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट 303, किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? ये जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। जम्मू से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी हो जाती है, तो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन भी हिमसागर एक्सप्रेस को हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट 304, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई। बाद में जाकर के ये इसका एकीकरण हो गया था 1916 में। नेक्स्ट 305, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप लोग देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 306, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये जीवक थे। जीवक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये बिंबिसार थे, मगध साम्राज्य के राजा, उनका राजवैद्य थे जीवक। नेक्स्ट 307, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये दोस्तों साइंस पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ये डायनेमो है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट 308, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन चूंकि सबसे बड़ा देश है, तो ये सबसे ज्यादा देशों से स्थलीय सीमा इसकी लगती है। नेक्स्ट 309, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है, जो भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट 310, किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक खेल में ऐसे तो बहुत सारे खेल को उसमें ऐड किया गया है, लेकिन क्रिकेट इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। तो एक ही बार सम्मिलित किया गया था, वो 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था। उस समय क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में, लेकिन उसके बाद से फिर कभी सम्मिलित नहीं किया गया। आज तक सम्मिलित नहीं है, जबकि इतना पॉपुलर खेल है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट 311, किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे फीला है? ये संस्था जो है दोस्तों, ये कुश्ती की है। नेक्स्ट 312, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कुछ खेल से कुछ शब्द को निकाल करके पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है या फिर यूज होता है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग जितने भी हैं आप लोग याद रखें। तो ये फ्री थ्रो बास्केटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट 313, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत
जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है का प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग हड़प की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते होंगे मेरे समझ से। तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के समय ही बेबगत का सिद्धांत दिया गया था, जिसके तहत ये था कि जिसके भी अपने पुत्र नहीं होते थे, जैसे दत्तक पुत्र वगैरह भी लेता था या फिर पुत्र नहीं होता था, वो उसका साम्राज्य को, उसका सारी जमीन को, राज्य को हड़प लिया जाता था और अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया जाता था। यही था बेबगत का सिद्धांत, जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता था, जिसके तहत ही सुना होगा आप लोगों ने कि झांसी में भी ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी। और भी बहुत सारे बातें हैं। नेक्स्ट 314, किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? हुनों को स्कंद गुप्त, जो कि गुप्त सम्राट थे, इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट 315, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? त्रिमूर्ति या त्रिदेव हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहते हैं। तो इसके मुखमंडल की मूर्ति एलिफेंटा की गुफा, जानते हैं आप लोग कि एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, तो वहाँ इसकी मूर्ति है। वैसे वहाँ बहुत सारी मूर्ति बनी हुई है और काफ़ी दर्शनीय स्थान है। जरूर आप लोग जब भी जाएं मुंबई तो जरूर घूमने जाएं। नेक्स्ट 316, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? ये जिनॉन है, जिससे एक्सी फार्मूला, रासायनिक फार्मूला में इसको एक्सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 317, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, ये भी कहा जाता है। ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट 318, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो ये भूटिया जनजाति है, जिसमें ऋतु प्रवास का प्रचलन है। नेक्स्ट 319, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी काफ़ी दक्षिण में फेमस नदी है, तो इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसकी लोकप्रियता को देख करके। नेक्स्ट 320, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो ये लग्जमबर्ग हैं। लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट 321, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा गया है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसे कहा गया है। इसे दूसरे तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो ये अनुच्छेद 32 पूछा जाए आपसे या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार पूछा जाए, तो ये इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहते हैं। नेक्स्ट 322, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण दोस्तों 1971 में एक युद्ध हुआ था, उसके वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट 323, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो ये फेरो द्वीप है। फेरो द्वीप को सीप द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट 324, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग तांबा का किया गया था। ये बहुत पहले की बात है, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है कि उस समय ही सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उससे पहले तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट 325, किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद है। इलाहाबाद में स्थानीय समय और भारतीय प्रामाणिक समय ये दोनों समान हैं। नेक्स्ट 326, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, बिहार के एग्जाम में खासकर। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में
हर बार बाढ़ आती है, जिसके वजह से बिहार में काफ़ी क्षति होती है जान माल की, जिस वजह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट 327, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सिर्फ ऊँट ही चल सकता है, क्योंकि उसका ऐसा बनावट ही है जिस वजह से ऊँट के अलावा कोई जानवर वहाँ पे नहीं चल सकता है। लोग ऊँट पे ही सवारी करके यहाँ से वहाँ जाते हैं, इस वजह से रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट 328, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, जिस वजह से इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन भी है। नेक्स्ट 329, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण में, परिरक्षण का मतलब होता है कि वो खराब ना हो, इसलिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 330, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, जिस वजह से ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग ये हर चीज़ में निपुण थे, तो इन्होंने इस पे काम किया। नेक्स्ट 331, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया? तो 13 शतक वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। वो मैच काफ़ी लोकप्रिय रहा है, बहुत लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट 332, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो समाजवाद की विचारधारा को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट 333, किस फसल के उत्पादन के संबंध में संदर्भ स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? तो ये दाल के उत्पादन के संबंध में संदर्भ कालीन जो भी स्थल थे उसमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला। नेक्स्ट 334, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट 335, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो ये थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। नेक्स्ट 336, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 337, किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, चूँकि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट 338, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे ऊंचा है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ऊंचा महाद्वीप की बात करें तो एशिया में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और सेकंड पॉपुलेशन भारत की है। तो जिस वजह से दोनों कंट्री एशिया में ही है, तो ये दोनों कंट्री मिल करके तो काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई है इसकी वजह से। नेक्स्ट 339, किसके जमाव के कारण गठिया होता है? तो गठिया दोस्तों यूरिक एसिड के जम जाने से गठिया होता है। यूरिक एसिड का जहाँ पे भी थोड़ा मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो गठिया बन जाता है। तो इस वजह से गठिया के इलाज में यूरिक एसिड को कम करने का दवा या योग बताया जाता है। नेक्स्ट 340, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो ये कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर खां से पराजित हो गया था। नेक्स्ट 341, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उसी के नाम पे माउंटबेटन योजना बना और उसी के तहत भारत का विभाजन किया गया। नेक्स्ट 342, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट 343, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है?
तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। ऐसे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनने वाले थे, लेकिन गांधी जी के कहने पे इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को बनने के दिया। समूचे भारत उस समय देशी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन्होंने एक करने का जो इन्होंने काम किया, जिस वजह से लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 344 किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? पहली बार वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पैर रखा गया। भारत के ही व्यक्ति थे। नेक्स्ट 345 किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 1869 में जन्म हुआ था। नेक्स्ट 346 किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था। नेक्स्ट 347 किस विटामिन की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता? विटामिन ये खून की जो बहता है, कट जाने पे हम किसी भी कारण से अगर हमारे शरीर में कहीं पे कट गया तो लगातार ब्लड बहने लगेंगे। तो ये विटामिन के वजह से ही शरीर में रक्तस्राव बंद नहीं होता। नेक्स्ट किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? क्रिकेट का बाइबल विजडन पत्रिका, जो कि क्रिकेट से संबंधित एक पत्रिका है, उसे क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट 349 किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट 350 किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो ये एक बहुत फेमस मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट 351 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद ही है, एकमात्र ऐसा वेद जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सारा चीज कहा गया है। नेक्स्ट 352 किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो पिंक सिटी आप लोग सभी जानते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 353 किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना कोलकाता में की गई। नेक्स्ट 354 किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट 355 किस शासक ने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? लौ और रक्त की नीति का पालन बलबन के द्वारा किया गया था। ऐसे तो काफी समझदार राजा रह चुके हैं बलबन। नेक्स्ट 356 किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट 357 किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादकों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? नेक्स्ट ये है सितार। सितार को हिंदू मुस्लिम के गाने का जो कुछ भी गाते हैं तो सितार को हिंदू भी प्रयोग करते हैं और मुस्लिम भी प्रयोग करते हैं और इसे श्रेष्ठ मानते हैं। नेक्स्ट 358 किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है दोस्तों लघु संविधान। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में आया था। इसमें इसे लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज को संविधान में जोड़ा गया है, जिस वजह से इसे संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट 359 किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली?
ये इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के द्वारा मिली। नेक्स्ट 360 किस सामाजिक सुधार और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे बाबा साहेब BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट 361 किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दी गई थी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के वजह से। नेक्स्ट 362 किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? अमेरिका को स्वतंत्रता 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में प्राप्त हुआ था और यही आगे जाकर के अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट 363 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। 364 किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट 365 किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त गया, जो कि जहाँ गया के क्षेत्र में हुआ था, और महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के कारण उसे बोध गया के नाम से भी उस जगह को जाना जाता है। नेक्स्ट 366 किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल शहर में, लोथल को बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट 367 किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो रमन हमारे भारतीय वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनके भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, CV रमन। तो रमन प्रभाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 368 किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, मतलब हल्का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये है बनवाली में हल्का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 369 किसके काटने से फाइलेरियोसिस होता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरियोसिस मतलब फाइलेरिया वगैरह जिस टाइप का रोग होता है। नेक्स्ट 370 किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप जान लें कि मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं और इसके समय में भारत ने हॉकी में ढेरों पदक जीते, यहाँ तक कि ओलंपिक पदक भी जीते, और इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हॉकी स्टिक में जब गेंद सटता था तो सीधा गोल ही होता था, जिस वजह से इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इसके समय में इतने पदक भारत को मिले कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी हो गया। इसलिए मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है समूचे देश में। नेक्स्ट 371 किसके शासनकाल में डैमेकस भारत आया था? डैमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, इसी के दरबार में। नेक्स्ट 372 किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह काफ़ी विद्वान थे, उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट 373 किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को भी ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल चित्रकला सर्वोच्च प्रथा या चरमोत्कर्ष प्रथा किसके शासनकाल में? तो वो सम्राट शासक जहांगीर थे। नेक्स्ट 374 किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? दीन इलाही एक धर्म अकबर के द्वारा बनाया गया खुद का धर्म था, जिसका प्रथम मानने वाला बीरबल ही थे।
तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 375, किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रेगनार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं? तो ये है एल्कोहल। नेक्स्ट 376, किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट 377, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट 378, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के सेना में जो भी महिलाएं भर्ती हुई थी उसे रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट 379, किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया? ये अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट 380, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये सम्राट थे आदित्य। आदित्य ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट 381, किसने बाबर को सर्रपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर्रपुल के युद्ध में सैवानी खान ने बाबर को पराजित किया था। ऐसे तो बाबर बहुत ही क्रूर शासक थे, जल्दी किसी से हारते नहीं थे, लेकिन फिर भी शेर का सवा शेर तो होता ही हर जगह। नेक्स्ट 382, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रित्सर के द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट 383, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बने थे और उन्होंने ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। नेक्स्ट 384, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो ये प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है और उससे रिलेटेड ही बात लिखी गई है। तो किसी भी राज्य के गठन में करने में प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट 385, किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है? पिन कोड के प्रथम जो अंक होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं? ये डाकघर से संबंधित होते हैं। डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या होती है वो, जो कि पहला अंक होता है। नेक्स्ट 386, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो भी चीज़ हम विंडो पे सबसे पहले हमारे सामने दिखता है, हमारी आंखों पे सामने, तो उसे हम लोग होम पेज कहते हैं और वहाँ लिखा भी होता है होम। नेक्स्ट 387, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये राजा राम मोहन राय वही हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट 388, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ये ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट 389, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार बर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट 390, किसे जाट का प्लेटो अफलातून भी कहा जाता है? तो ये है सूरजमल को जाट का प्लेटो अफलातून भी कहा जाता है। नेक्स्ट 391, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु या फिर रणनीति का धातु ये टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट 392, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? ये रोम है, रोम को अपरिवर्तनीय नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट 393, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 8 शासकों के दरबार में काम किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दिया जाता है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 8 राजाओं के दरबार में काम किया था? तो वो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट 394, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट 395, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा राज्य में किकली लोक नृत्य प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट 396 कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश में मुख्यतः संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट 397 कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? ऐसे तो कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, लेकिन इसका पूरा निर्माण कार्य अगर पूछा जाए तो उनके बाद जो शासक आया, जो इसके दामाद भी रह चुके हैं, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य करवाया, जिस कारण इल्तुतमिश को ही इसका श्रेय मिलता है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 398 कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट 399 केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना है, तो ये है भाषा संयम। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 400वां क्वेश्चन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। दोस्तों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए तो आप लोग पहले के तीनों वीडियो भी ज़रूर देख लें, और ये और भी वीडियो आते रहेंगे लगातार, तो आप लोग ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और लॉकडाउन में आप लोग के बाद पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई होगी, और घर में रहें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। आशा है आप लोग ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच।